नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा बी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। आपका ऑप्शन है ए गोंड, बी भील, सी संथाल, डी थारू। आपका सही जवाब होगा ए गोंड। सही उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं। आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, बी असम और गुजरात, सी असम और राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। आपका ऑप्शन है ए सिंधी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। आपका सही जवाब होगा सी ब्राह्मी। सही उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1954 में, सी 1960 में, डी 1972 में। आपका सही जवाब होगा सी 1960 में। सही उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। आपका ऑप्शन है ए पूर्वोत्तर एशिया, बी उत्तरी एशिया, सी मध्य एशिया, डी दक्षिण एशिया। आपका सही जवाब होगा डी दक्षिण एशिया। सही उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। आपका ऑप्शन है ए नहावा शिवा, बी पारादीप, सी एनोर, डी दहेज। आपका सही जवाब होगा सी एनोर। सही उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी पारादीप, सी मुंबई, डी कांडला। आपका सही जवाब होगा ए विशाखापट्टनम। सही उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। आपका सही जवाब होगा सी 4। सही उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। आपका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा बी द्वितीय। सही उत्तर होगा। आपका 11वां सवाल है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। आपका ऑप्शन है ए 20%, बी 45%, सी 75%, डी 80%। आपका सही जवाब होगा डी 80%। सही उत्तर होगा। आपका 12वां सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए NH1, बी NH7, सी NH16, डी NH24। आपका सही जवाब होगा बी NH7। सही उत्तर होगा। आपका 13वां सवाल है,
भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बरौनी, बी जामनगर, सी कोयली, डी मुंबई। आपका सही जवाब होगा बी जामनगर। सही उत्तर होगा। आपका 14वां सवाल है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है ए दूसरा, बी पांचवा, सी चौथा, डी तीसरा। आपका सही जवाब होगा बी पांचवा। सही उत्तर होगा। आपका 15वां सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आपका ऑप्शन है ए मेघालय राज्य में, बी असम राज्य में, सी पश्चिम बंगाल राज्य में, डी बिहार राज्य में। आपका सही जवाब होगा सी पश्चिम बंगाल राज्य में। सही उत्तर होगा। आपका 16वां सवाल है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा। आपका 17वां सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? आपका ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। आपका सही जवाब होगा बी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर होगा। आपका 18वां सवाल है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह पेरियार नेशनल पार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर होगा। आपका 19वां सवाल है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी गिर वन अभयारण्य, सी कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा अभयारण्य। आपका सही जवाब होगा डी काजीरंगा अभयारण्य। सही उत्तर होगा। आपका 20वां सवाल है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा सी गोवा। सही उत्तर होगा।